मनोहर लाल के लिए बड़ी चर्चाएं हैं कि उनको अब कोई नया किरदार मिल सकता है। कोई मनोहर लाल को बता रहे हैं कि अगली भूमिका में वो वापस राज्य में भेजे जा सकते हैं, तो कोई कह रहे हैं कि उनको राज्यपाल बनाया जा सकता है। बैकड्रॉप के पीछे रह करके मनोहर लाल सूत्रधार बने हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनने के। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं सियासत को लेकर आजकल जो बहुत गर्म है। देश की राजनीति के अंदर एक बड़ी चर्चा है, क्योंकि मोदी पार्ट 3 की जो 2 साल होने जा रहे हैं पूरे, इसके बाद पूरे देश के अंदर एक चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर संगठन में भी और सत्ता में भी आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है। बड़े बदलाव की आहट है और आपसे इस वीडियो में बात करने चला हूं खासकर हरियाणा को लेकर के। हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं मनोहर लाल खट्टर, लगभग 9.25 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी को अपने बूते पूरा बड़ा मैंडेट मिल गया, तो उस समय हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल हुए थे और बाद में यानी कि 2019 की सरकार मनोहर लाल के नेतृत्व में बनी और उसके बाद 2024 में मनोहर लाल को हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से सेवानिवृत्ति देते हुए बाद में बतौर सांसद और केंद्रीय सरकार के अंदर मोदी सरकार के अंदर नियुक्ति मिली थी। ये सब कुछ सामने ही है, लेकिन जो आज चर्चाएं हैं वो कुछ अलग हट करके हैं। हरियाणा से केंद्रीय मंत्रिमंडल के अंदर 3 वजीर हैं। हरियाणा में भाजपा के 5 सांसद हैं लोकसभा के। राज्यसभा के अंदर इस समय वर्तमान में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के 3 सांसद हैं, एक इंडिपेंडेंट और एक कांग्रेस के हैं। हालांकि इंडिपेंडेंट भी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। जो लोकसभा के 5 सदस्य हैं, उन 5 में से 3 मोदी सरकार के वजीर हैं। एक वजीर तो मनोहर लाल खट्टर हैं, कैबिनेट मंत्री हैं सरकार के अंदर, वो पावर मिनिस्ट्री है उनके पास, शहरी आवास विकास सारे बड़े मंत्रालय अच्छे हैं और मनोहर लाल खट्टर पूरे एक्टिव दिखाई पड़ते हैं। और 2 मंत्री राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार से राव इंद्रजीत सिंह हैं और राज्य मंत्री के तौर पर कृष्णपाल गुर्जर हैं। अलग अलग प्रकार की चर्चाएं हैं और मैं क्योंकि इसमें वीडियो में आपसे बात मैं कर रहा हूं मनोहर लाल खट्टर को लेकर के, मनोहर लाल को लेकर के तमाम प्रकार की चर्चाएं हैं इस समय। हालांकि अभी हाल ही में वो 3 दिन के दौरे पर होकर के आए, मणिपुर गए, पश्चिम बंगाल गए, त्रिपुरा गए। इसके अलावा भी अभी 3 रोज पहले हम देख रहे थे कि एकाएक बंधवाड़ी बहुत फेमस स्थान है। जो एनसीआर के लोग हैं उन्हें पता है कि कूड़े के पहाड़ कैसे बनते हैं, वो बंधवाड़ी में जाकर देख लेते हैं। मनोहर लाल पहुंच गए थे एक मौके पर, यानी कि औचक निरीक्षण, औचक दौरा। मनोहर लाल के लिए बड़ी चर्चाएं हैं कि उनको अब कोई नया किरदार मिल सकता है। अब नया किरदार क्या मिल सकता है, इसको लेकर के सबकी अलग अलग संभावनाएं हैं, सबके अलग अलग अगर कहें तो जो लोगों की बातचीत का नजरिया है, जो निकल करके आ रहा है, वो सबके अपने अपने अलग अंदाज हैं। कोई मनोहर लाल को बता रहे हैं कि अगली भूमिका में वो वापस राज्य में भेजे जा सकते हैं, तो कोई कह रहे हैं कि उनको राज्यपाल बनाया जा सकता है। मैं आपको जो बता रहा था कि 2014 में जो चुनाव हुआ था हरियाणा के अंदर विधानसभा का, उस चुनाव के अंदर फेस तो हमेशा मोदी रहा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर चुनाव चाहे आप गांव के सरपंच का करवा लें और या फिर देश की बड़ी पंचायत का, हर चुनाव के अंदर फेस मोदी होते हैं बीजेपी में। मोदी जी खुद कहा करते हैं कि आप डबल, ट्रिपल, 4 जितने भी इंजन लगाने हो मोदी को देख करके लगाइए। हरियाणा की बात अगर करें तो मनोहर लाल 2014 में जब सरकार बन गई तो हरियाणा के मुखिया बनाए गए। संगठन से लेकर के और सरकार का अनुभव, सरकार चलाने का अनुभव भले ही नहीं था, लेकिन सरकार चलती देखने का जो अनुभव था उसने 2014 से 19 की टर्म में बता दिया कि पारखी तो है मनोहर लाल। 2019 का चुनाव आया, 2019 का चुनाव मनोहर लाल के चेहरे पर ही लड़ा गया और उस चुनाव के अंदर स्थिति ये बनी कि भारतीय जनता पार्टी को मेजॉरिटी तो नहीं मिली, लेकिन सरकार बड़े आराम से पूरे 5 साल चलती रही, बड़े आराम से चली। और सरकार 8 महीने पहले चुनाव से लगभग 8-9 महीने पहले मनोहर लाल के स्थान पर लाए गए हरियाणा के अंदर नायब सिंह सैनी। 2024 का चुनाव आया, मैंडेट 2024 में भी मिला। जब हरियाणा से मनोहर लाल खट्टर की बतौर मुख्यमंत्री सेवानिवृत्ति हो रही थी, जो 2024 के मुख्यमंत्री पद से उनको हटाए जाने के बाद और 2024 का विधानसभा चुनाव, इस तमाम दौरान बैकड्रॉप के पीछे रह करके मनोहर लाल, क्योंकि उनकी जो नीतियां बनाई हुई थी, उनकी जो पॉलिसीज थी, चाहे वो परिवार पहचान पत्र की बात थी या और जितने भी उनके
पोर्टल या कार्यक्रम थे, बिना पर्ची बिना खर्ची वाला जो स्लोगन था, आप माने तो उन्हीं सबको रख करके, भले ही चेहरा तो बदला था लेकिन मोहरा सारा कुछ वही था। और हरियाणा के अंदर बैकड्रॉप के पीछे रह करके मनोहर लाल सूत्रधार बने हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनने के। लेकिन अब जो चर्चाएं आज की जो हैं, हालांकि मनोहर लाल अपने अंदाज में कई बार कहते रहे कि वो तो एक स्वयं सेवक है, कार्यकर्ता है, जहां ड्यूटी लगाई जाएगी वहां कर लेंगे। लेकिन अब बड़ा सवाल है, पार्ट 2 की सरकार के 2 साल पूरा होने के बाद जो चर्चाएं हैं, उन चर्चाओं के अंदर तमाम प्रकार के फेरबदल की बातें हैं। लेकिन इतना जरूर है कि मनोहर लाल सरीखे संगठनकर्ता को अभी देश और प्रदेश के अंदर अपना किरदार निभाने की बहुत जरूरत है। कितने सहमत हैं आप? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।